नमस्कार मित्रों। एक कवि हैं अर्जुन सिसोदिया जी। उनकी एक काव्य रचना मुझे बहुत इंस्पायर करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अक्सर उसको पढ़ता रहता हूँ। जब भी मुझे कभी ऐसा लगता है कि जीवन में कठिन वक्त आ रहा है या देखो, जीवन है ऊपर नीचे चलता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे जब भी लगता है तो मैं इस कविता को पढ़ता रहता हूँ। तो मैं उसकी कुछ लाइनें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी सुनिए और लोगों को सुनाइए। ये एक रचना है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिन का नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, है ना। इन्होंने कहा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि लाठी डंडा लेके निकल जाएं। युद्ध का मतलब है सिद्धांतों का, अपने जीवन में आगे बढ़ने का। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं, है ना। तो मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर कोई चुनौती है तो उस चुनौती तो एक ही है, लेकिन उस चुनौती से निकलने के रास्ते कई सारे हो सकते हैं। ये हमारे कौशल पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं और किस तरह उसमें से बाहर निकलते हैं। जैसे इन्होंने ये भी कहा कि दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। यानी अगर कोई दीपक है, इफ यू आर एग्जिस्टिंग देन यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर प्रॉब्लम्स, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में भी देयर। अगर आपके जीवन में कुछ है तो आपको उन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। जैसे दीपक, आप उजाले में दीपक को जला दो, उसका क्या मतलब है। सूरज निकला हुआ है, वहां आप दीपक जला दो, कोई फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है, वो अस्तित्व विहीन है एक तरीके से। लेकिन अगर वो अंधेरे में वही दीपक जलाया जाए तो वो बहुत काम का है ना। तो इस बात को आप अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप परेशानी हैं, आपको परेशान हैं, आप उस परेशानी में अपने अंदर की आत्म ऊर्जा को इकट्ठा करिए, एकत्र करिए अपनी आत्म ऊर्जा को और उस मुसीबत से निकलें। अपने लिए भी रास्ता बनाएं और औरों के लिए भी रास्ता बनाएं। वो मार्ग जो आप अपनाएंगे वो आगे चल के जब कोई और उस मुसीबत में पड़ेगा तो उसको वो लाभ देगा, है ना। आगे है, कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। मेहंदी सभी लोगों को पसंद आती है, खासकर जो महिला हैं हमारी माताएं बहनें, उनका तो फेवरेट ही है। आजकल तो पुरुष भी लगाते हैं, बहुत तेजी से लगा रहे हैं, है ना, हाथों में भी बालों में भी। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, वो शीतलता प्रदान करती है। बालों में भी आप सर पे लगाएंगे तो उसको शीतलता भी प्रदान करेगा। दूसरा उसका उसका प्रकृति है रंग देना, है ना। एक सलोना लाल रंग वो देता है जो बहुत प्यारा सा लगता है। इसमें आप समझे कि जब तक उस हिना को रंग लाती है, हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद जब वो मेहंदी पत्थर पे घिसी जाती है तभी जाके वो रंग छोड़ती। आप उसकी पत्तियां सर पे रख लें, कोई रंग नहीं मिलने वाला, है ना। तो यही बात वहां कर रहे हैं कि कब जहल धधकती ज्वाला के बिन, कब धधकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। सोने को अगर क्वालिटी लानी है तो उसको जलना पड़ेगा, है ना। जीवन के पथ के राही को, जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। अगर आप समझे, आपका दिल है, दिल ने कभी धड़कना बंद किया? ये तभी बंद करेगा जिस दिन आपका दिन पूरा हो चुका होगा। आपके लंग्स ये हमेशा काम कर रहे हैं। तो ये वैसे ही है कि अगर आप जीवन में आप चल रहे हैं, जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम कहाँ, उसको विश्राम नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि आज के बाद कल, कल के बाद परसों आराम मिलेगा, मनुष्य जीवन है तो उसको काम करना ही पड़ेगा, है ना। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। आपको खुद ही अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी, कोई और नहीं आया रहा आपके लिए छाप छोड़ने।
सच की खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंब बिक जाना पड़ता और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। काशी कहते हैं, काशी अविनाशी है और सबसे प्राचीन शहर, विश्व का सबसे प्राचीन शहर जो भोलेनाथ की नगरी है, वहां पर जाकर हरिश्चंद्र को, धरती के राजा को भी अपना मोल लगाना पड़ा, वो भी सकुटुंब, पत्नी, बच्चे और एक डोम के यहाँ, जिसका महत्व देखिए कि डोम जब तक अग्नि नहीं देता है तब तक आदमी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ये महत्व है। तो उस डोम राजा के यहाँ भी उनको अपना जो है मोल लगाना पड़ा, है ना। आगे देखिए, दासी बन करके भरती है रानी पटरानी पनघट में, दासी बन करके भरती है रानी पटरानी पनघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मनघट में, कारण काशी के मरघट में। जो रानी है, उनकी पत्नी, वो भी पानी भर रही हैं वहाँ पनघट में, और खुद जो राजा है वो उस मरघट में खड़ा होकर आग देने का काम कर रहा है और आने वाले लाशों से टैक्स लेने का काम कर रहा है, यानी अपना शुल्क लेने का काम कर रहा है उस मरघट की जगह आग देने के द्वारा, है ना। ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। कोई नहीं मान सकता कि जीवन जो है वो एक संग्राम नहीं है। किसी का संग्राम बड़ा है, किसी का छोटा है, बट सभी की अपनी अपनी कहानियां हैं और रहेंगी भी, है ना। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता, और प्राण प्रण से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा झूठा, रहा सुख का अभिलाषी, दशरथ मिटे वचन की खातिर राम जिए होकर वनवासी। कहते हैं ना कि राज मिलत बन राम ही दीन हो। एक समय जब भगवान श्री राम को राज्य मिलने वाला था और पूरी अयोध्या की जनता खुश थी, पूरी अयोध्या जनता खुश थी कि अब हमारे राजा श्री रामचंद्र जी होंगे, और उसी समय काल का चक्र देखिए, जीवन का संग्राम देखिए कि राजा बनते बनते किसी व्यक्ति को 14 साल का वनवास मिल जाए, इससे बड़ी सीख क्या हो सकती है। अगर आपको कुछ मिलते मिलते रुक जाए, न मिले, बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि अभी आप उस काबिल न बने हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखना बाकी हो। जैसा श्री राम, प्रभु श्री राम ने हालांकि दुष्टों का तो उन्होंने निवारण किया, दुष्टों से धरती को मुक्त किया, लेकिन शायद उनके लिए भी वो चीज उस समय नहीं उपयुक्त थी, इसलिए उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, है ना। तो इस बात को ध्यान रखने वाली चीज है ना। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा। मां जगत जननी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। आप जीवन में अगर हमें और आपको कष्ट होता है तो इससे हम विचलित होते हैं, लेकिन आप समझें कि प्रभु श्री राम जिनको वनवास मिला और उस वनवास में उनके साथ पूरे कष्टों को झेलते हुए माता जब वापस लौटी तो उनको पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा, देनी पड़ी नियत के कारण सीता को भी अग्नि परीक्षा। कितनी गजब की बात है कि माता को भी अग्नि की परीक्षा गुजरनी पड़ी, और वो भी एक व्यक्ति के लांछन की वजह से। और हम हैं कि परेशान हो जाते हैं, हम हैं कि टूट जाते हैं, है ना। वन को गई पुनः वैदेही, निरपराध ही सुनो अकारण, जीती रही उम्र भर बनकर त्याग और संघर्ष उदाहरण। बिना किसी अपराध के राजा का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु श्री राम ने उनका त्याग कर दिया, और वो फिर महलों की जगह वनवासी होकर रहीं, और पूरे जीवन उन्होंने कष्ट को झेला, है ना। अब आप देखिए आगे की, देखिए कि लिए गर्भ में निज पुत्रों को वन का कष्ट स्वयं ही झेला। जिसका राज्य कहां से कहां तक फैला हो, पूरे भारत धरती का राजा, स्वर्ग भी जिसके आगे झुक जाए, वो लिए गर्भ में निज पुत्रों को वन का कष्ट स्वयं ही झेला। खुद के बल पर लड़ा सियाने, जीवन का संग्राम अकेला, धनुष तोड़कर जो लाए थे, ध्यान से सुनिएगा, धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है,
कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। उन्हीं माता जानकी को लाने के लिए जिस प्रभु शंकर के धनुष को बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े महाराजा नहीं तोड़ पाए, जिसके टूटने पे प्रभु परशुराम, भगवान परशुराम इतने कुपित हुए कि वो अपना परसा लेके और महेंद्र पर्वत से इधर की तरफ आ गए, जिनसे शास्त्रार्थ हुआ, जिसके बाद भगवान ने उनको एक तरीके से उनके सारे पुण्य को नष्ट कर दिया। इतने सारे वो होने के बाद भी क्या वो राम साथ निभा पाए? नहीं। माता को अकेले ही अपने सारे कष्टों को काटना पड़ा। तो हर एक व्यक्ति को अपने कष्ट, अपनी समस्याओं से लड़ना ही पड़ेगा। दुख से मत भागो। दुख आते हैं तुम्हारी मजबूती को चेक करने के लिए, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए। अगर तुम टूट गए तो वहीं से तुम छूट गए। टूटना नहीं है, आगे की तरफ बढ़ता जाना है। और मुझे तो ये अर्जुन सिसोदिया जी की कविता बहुत अच्छी लगती है। जब भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा देखो, जीवन सभी का, आपका हो, मेरा हो, या किसी का भी हो, उस जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने लोग जाते हैं, जन्म होता है, मरण होता है, हानि लाभ, है ना, जय विजय, हार, यश अपयश, ये सब लगा रहता है। लेकिन ऐसे में अगर हम और आप मजबूती से खड़े रहें तो हमारी अपनी अलग कहानी होगी। हम अपने अलग मुकाम पे होंगे, जहाँ पर हमें होना चाहिए, जहाँ पर हम चाहते हैं वहाँ पर हम होंगे। ठीक है, तो अर्जुन सिसोदिया जी की ये कविता मैं आपको समर्पित करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो इस पर अपनी राय देंगे, और अदरवाइज इसको इग्नोर करें। धन्यवाद।